रात जितनी गहरी होती है, मन उतना ही सच बोलने लगता है। और आदमी की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर सच को शब्द बना देता है। उसे लगता है कि जो भीतर है उसे बाहर आ जाना चाहिए। जो उसने पाया है, जो उसने सोचा है, जो उसने सहा है, उसे दुनिया जान ले। लेकिन जीवन कोई खुली किताब नहीं है। जीवन एक मंदिर है, और मंदिर के भी कुछ द्वार केवल भीतर से खुलते हैं। तुमने देखा होगा, जब नदी पहाड़ों के बीच बहती है तब उसका संगीत सबसे मधुर होता है। लेकिन वही नदी जब बाजारों के बीच से गुजरती है तो उसमें कचरा भर जाता है। आदमी के साथ भी यही होता है। जब तक उसका जीवन भीतर बहता है, उसमें शांति रहती है। जैसे ही वह हर बात दुनिया के सामने रखने लगता है, उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। मैंने लंबा जीवन देखा है, इतने चेहरे देखे हैं कि अब चेहरों के पीछे छिपे इरादे भी दिखाई देने लगे हैं। मैंने लोगों को अपने ही शब्दों के कारण टूटते देखा है। किसी ने अपना सपना गलत कानों में डाल दिया, किसी ने अपना दुख गलत कंधे पर रख दिया, किसी ने अपनी कमजोरी ऐसे व्यक्ति को बता दी जिसके भीतर प्रेम नहीं, प्रतियोगिता थी। और फिर वही शब्द तीर बनकर लौटे। मनुष्य सोचता है कि वह बोलकर हल्का हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार बोलना ऐसा है जैसे तुम अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दो और फिर आश्चर्य करो कि भीतर चोरी कैसे हो गई। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें बचाएंगे। अधिकतर लोग या तो उसका उपयोग करेंगे या उसका आनंद लेंगे। यह मत समझना कि मैं तुम्हें लोगों से दूर होने को कह रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने भीतर एक ऐसा स्थान बचाकर रखो जहां केवल तुम प्रवेश कर सको। क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर का रहस्य खो देता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। आज मैं तुम्हें उन बातों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें संभाल कर रखना बुद्धिमानी है। यह छल नहीं है, यह जागरूकता है। जैसे एक माली बीज को मिट्टी के भीतर छिपाकर रखता है जब तक कि उसमें अंकुर फूटने की ताकत ना आ जाए। अगर वह बीज को खुले मैदान में रख दे तो पक्षी उसे खा जाएंगे। सपनों के साथ भी ऐसा ही होता है, रिश्तों के साथ भी, आत्मा के साथ भी। पहली बात, अपनी समृद्धि का शोर मत करो। धन केवल नोटों का ढेर नहीं है, धन ऊर्जा है। और ऊर्जा जितनी शांत रहती है उतनी ही गहरी होती है। मैंने लोगों को देखा है, जैसे ही उनके पास थोड़ा पैसा आता है, उनकी चाल बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, मित्र बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब दुनिया उन्हें सम्मान देगी, लेकिन दुनिया सम्मान नहीं देती, दुनिया हिसाब लगाती है। जिस दिन लोग जान जाते हैं कि तुम्हारे पास कितना है, उसी दिन से वे तुम्हें व्यक्ति की तरह नहीं, अवसर की तरह देखने लगते हैं। कोई तुम्हारी जेब में अपना सपना ढूंढेगा, कोई तुम्हारी दया पर अपना भविष्य टांगेगा, कोई मुस्कुराएगा लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे उम्मीद होगी। और उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां नाराजगी जन्म लेने में देर नहीं लगती। एक आदमी मेरे पास आया था, बहुत साधारण व्यक्ति था, वर्षों तक उसने मेहनत की। एक दिन व्यापार में अचानक उसे बड़ी सफलता मिली। उसने सोचा कि अब अपने मित्रों को खुशखबरी बतानी चाहिए। उसने सबको बताया। पहले लोग उसे गले लगाने लगे, फिर धीरे धीरे वही लोग उससे मांगने लगे। किसी को उधार चाहिए था, किसी को साझेदारी चाहिए थी, किसी को सहायता चाहिए थी। वह ना नहीं कह पाया क्योंकि उसके भीतर करुणा थी। लेकिन करुणा और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। कुछ वर्षों बाद उसके पास न पैसा बचा न मित्र, क्योंकि जब उसने देना बंद किया, लोगों ने प्रेम भी बंद कर दिया। तब उसे समझ आया कि दुनिया तुम्हें उतना नहीं चाहती जितना तुम्हारे साधनों को चाहती है। इसलिए याद रखना, तुम्हारा धन जितना शांत रहेगा, तुम्हारा मन उतना सुरक्षित रहेगा। पेड़ जब फलों से भर जाता है तो झुक जाता है, घोषणा नहीं करता। सूर्य हर सुबह उगता है, लेकिन कभी अखबार में विज्ञापन नहीं देता कि देखो मैं आ गया। अस्तित्व की हर महान चीज शांत होती है, केवल खाली डिब्बे शोर करते हैं। दूसरी बात, हर गुस्सा बोलना जरूरी नहीं होता। जब तुम्हारे भीतर आग उठती है, उसी समय बोलना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उस समय तुम सच नहीं बोल रहे होते, तुम प्रतिक्रिया बोल रहे होते हो, और प्रतिक्रिया हमेशा अंधी होती है। मैंने देखा है,
आदमी एक क्षण के क्रोध में वह कह देता है जिसे सुधारने में वर्षों लग जाते हैं। शब्दों की समस्या यह है कि वे लौटते नहीं। धन खो जाए तो कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य चला जाए तो सुधारा जा सकता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे घाव बना देते हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह नहीं भरता। एक युवक था, अपने अधिकारी से नाराज था, हर जगह उसकी बुराई करता था। उसे लगता था कि इससे उसका मन हल्का हो रहा है, लेकिन दुनिया गोल है, बातें घूमती हुई वापस पहुंच जाती हैं। एक दिन वही शब्द उसके रास्ते की दीवार बन गए, अवसर उसके सामने से गुजर गए और वह सोचता रह गया कि मेरी प्रतिभा के बावजूद लोग मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ने देते। लोग भूल जाते हैं कि जीवन केवल योग्यता से नहीं चलता, परिपक्वता से भी चलता है। अगर तुम्हारे भीतर मौन की क्षमता नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि अधूरी है। जब क्रोध आए तुरंत मत बोलो, पहले उसे भीतर उतरने दो। नदी में जब बाढ़ आती है तब पानी गंदा हो जाता है, थोड़ा समय दो, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, जल साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। अगर तुम प्रतीक्षा कर सको तो तुम्हें पता चलेगा कि जो बात तुम्हें उस क्षण बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी वह वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। कई बार मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है और यह कायरता नहीं है, यह भीतर की ताकत है। जो आदमी हर बात का जवाब देता है वह अभी भी दूसरों का गुलाम है। जिसे चुप रहने की कला आ गई वह भीतर से स्वतंत्र होने लगा। तीसरी बात, अपनी कमजोरियों को बाजार मत बनाओ। मनुष्य को खुलना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने नहीं। फूल भी हर मौसम में नहीं खिलते। कुछ लतुएं चाहिए होती हैं, कुछ भरोसा चाहिए होता है। आज लोग बहुत जल्दी अपने भीतर की दरारें दिखा देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे निकटता पैदा होगी, कभी कभी होती भी है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारी नाजुकता को संभालने लायक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं को समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं का नक्शा बना लेंगे ताकि किसी दिन उसी रास्ते से तुम्हें चोट पहुंचा सके। एक व्यक्ति मंच पर बोलने से डरता था। उसने अपने साथी से यह बात साझा की। उसे लगा कि मित्र उसे सहारा देगा, लेकिन दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी कमजोरी सुनते समय मुस्कुरा रहे होते हैं और भीतर ही भीतर उसका उपयोग सोच रहे होते हैं। बाद में जब उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी, वही डर उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। उसकी सारी प्रतिभा एक भय के नीचे दब गई। तुम्हें समझना होगा कि कमजोरी कोई अपराध नहीं है। हर मनुष्य अधूरा है, लेकिन अपनी अधूरी जगह केवल उसी को दिखाओ जिसने अपने प्रेम से तुम्हें सुरक्षित महसूस कराया हो। भरोसा समय मांगता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नया है और तुम तुरंत उसके सामने अपनी पूरी कहानी खोल देते हो तो यह प्रेम नहीं, बेचैनी है। धीरे धीरे खुलो, जैसे सुबह धीरे धीरे होती है। सूरज भी एकदम से आकाश में नहीं कूदता। पहले हल्की रोशनी आती है, फिर रंग बदलते हैं, फिर उजाला फैलता है। संबंधों में भी यही सुंदरता है। चौथी बात, अपने सपनों को समय से पहले मत जगाओ। जब कोई बीज अभी मिट्टी के भीतर है तब उसे बार बार खोद कर देखना कि अंकुर निकला या नहीं मूर्खता है। लेकिन लोग यही करते हैं। सपना पैदा होते ही वे उसे सबको बताने लगते हैं। उन्हें तालियां चाहिए, उन्हें स्वीकृति चाहिए, लेकिन दुनिया की तालियां बहुत महंगी पड़ती हैं। जैसे ही तुम अपना इरादा दुनिया के सामने रखते हो, हजारों आवाजें तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगती हैं। कोई कहेगा यह कठिन है, कोई कहेगा यह संभव नहीं, कोई अपने डर तुम्हारे भीतर डाल देगा और धीरे धीरे तुम्हारा मूल उत्साह कमजोर होने लगेगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि केवल बोल देने से तुम्हें झूठा संतोष मिलने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ कर लिया, जबकि वास्तविकता में कुछ हुआ ही नहीं। ऊर्जा जो कर्म में लगनी चाहिए थी वह शब्दों में खर्च हो गई। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पूरी जिंदगी योजनाएं बनाई लेकिन कुछ किया नहीं। वे हर शाम नए सपने बताते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई फल नहीं आया, क्योंकि बीज बोने से पहले ही वे उत्सव मनाने लगते थे। अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना है, उसे शांतिपूर्वक सींचो, उसे लोगों की नजरों से बचाकर रखो। रात में जागो, मेहनत करो, गिरो, सीखो, लेकिन शोर मत करो। जब वृक्ष तैयार हो जाएगा,
फल अपने आप दिखाई देंगे। तब तुम्हें घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, दुनिया परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। इसीलिए अपनी प्रक्रिया को पवित्र रखो, उसे भीड़ का तमाशा मत बनने दो। 5वीं बात, हर अधूरा निर्णय दूसरों के सामने मत रखो। मनुष्य कई बार केवल इसलिए कह देता है कि वह जाने वाला है, क्योंकि वह चाहता है कि लोग उसे रोकें। लेकिन यह खेल बहुत खतरनाक है। चाहे नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई स्थान, जैसे ही तुम बार बार यह संकेत देने लगते हो कि तुम यहां नहीं रहना चाहते, उसी क्षण से चीजें बदलने लगती हैं। अगर तुम किसी संबंध में हो और बार बार कहो कि मैं चला जाऊंगा, तो धीरे धीरे भरोसा टूटने लगता है। सामने वाला तुम्हें प्रेम से नहीं, भय से देखने लगता है, और जहां भय आ गया वहां निकटता मरने लगती है। एक स्त्री अपने पति से दुखी थी। उसने क्रोध में कह दिया कि शायद वह अलग होना चाहती है। उसने यह बात केवल चोट पहुंचाने के लिए कही थी, निर्णय के रूप में नहीं। बाद में दोनों साथ रहे, वर्षों तक साथ रहे, लेकिन उस दिन बोया गया डर कभी पूरी तरह मिटा नहीं। हर झगड़े में वही वाक्य लौट आता, हर खामोशी में वही आशंका छिपी रहती। कई बार हम शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हथियार केवल सामने वाले को नहीं काटता, वातावरण को भी घायल कर देता है। अगर तुम्हें जाना है, पहले भीतर स्पष्ट हो जाओ। अगर रुकना है, पूरी तरह रुक जाओ। अधर में लटकी बातें संबंधों को बीमार कर देती हैं। जीवन को स्पष्टता चाहिए, धुंध में कोई रास्ता सुंदर नहीं लगता। 6ठी बात, जो तुम्हें भरोसे में मिला है उसे संभालो। किसी ने तुम्हें अपना रहस्य बताया, इसका अर्थ है उसने तुम्हें अपने हृदय की चाबी दी, और अगर तुम उस चाबी का सम्मान नहीं कर सके तो धीरे धीरे तुम अपनी आत्मा की गरिमा खो दोगे। आज लोगों को बातें इकट्ठा करने का शौक है। उन्हें लगता है कि किसी के बारे में विशेष जानकारी होना शक्ति है, लेकिन यह बहुत सस्ती शक्ति है, और सस्ती शक्तियां आदमी को भीतर से खोखला कर देती हैं। मैंने देखा है, जो लोग दूसरों के रहस्य इधर उधर ले जाते हैं, वे अंततः अकेले रह जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोई उन पर भरोसा नहीं करता। लोग उनके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने दिल बंद रखते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में गहरे संबंध हो, तो तुम्हें तिजोरी बनना सीखना होगा। किसी की कही हुई बात तुम्हारे पास आए और वहीं शांत हो जाए। उसे आगे ले जाने में जो आनंद मिलता है वह बहुत छोटा है, लेकिन किसी का भरोसा संभालने में जो गरिमा मिलती है वह बहुत गहरी है। जब कोई तुम्हें अपनी पीड़ा बताता है, उस क्षण तुम केवल श्रोता नहीं होते, साक्षी होते हो, और साक्षी का धर्म मौन है। 7वीं बात, अपने परिवार के घावों को प्रदर्शन मत बनाओ। हर घर के भीतर कुछ टूटी हुई आवाजें होती हैं। कहीं पिता और पुत्र के बीच दूरी है, कहीं पति पत्नी के बीच अनकही नाराजगी है, कहीं भाई वर्षों से बात नहीं कर रहे। यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आदमी अपने घर के संघर्षों को दुनिया की चर्चा बना देता है। जब तुम क्रोध में अपने परिवार की बुराई बाहर करते हो, उस समय तुम्हें राहत महसूस होती है, लेकिन बाहर वाले केवल तुम्हारा सबसे खराब क्षण सुनते हैं। वे पूरी कहानी नहीं जानते, और फिर वे उसी अधूरी कहानी से तुम्हारे प्रिय लोगों की तस्वीर बना लेते हैं। कल अगर तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए, तब भी दूसरों के मन में बनी छवि नहीं बदलती। यही कारण है कि कई परिवार बाहर के लोगों की राय के बोझ से और टूट जाते हैं। मैंने एक पिता को देखा जो अपने बेटे से बहुत दुखी था। बेटा वर्षों तक घर नहीं आया। पिता के पास 1000 मौके थे कि वह लोगों से शिकायत करे, लेकिन उसने मौन रखा। उसने अपने बेटे के लिए दुनिया में जहर नहीं फैलाया, और एक दिन बेटा लौट आया। अगर पिता ने बीच के वर्षों में हर जगह उसकी निंदा की होती, तो लौटना कठिन हो जाता, क्योंकि तब उनके बीच केवल दूरी नहीं होती, लोगों की राय भी खड़ी होती। परिवार का अर्थ ही यह है कि कुछ टूटने भीतर ही ठीक की जाएं। हर दर्द को दर्शक मत दो। कुछ घावों को केवल प्रेम और समय चाहिए होता है। 8वीं बात, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का भी प्रदर्शन मत करो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। जब मनुष्य को भीतर थोड़ा प्रकाश मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी ध्यान की सुगंध आती है, तो उसका मन करता है कि वह सबको बताए।
लेकिन आध्यात्मिक अनुभव फूल की खुशबू की तरह होते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़कर बाजार ले जाओगे, वे खो जाएंगे। जिस व्यक्ति को सच में ध्यान का स्वाद मिला है, वह विनम्र हो जाता है। वह दावा नहीं करता। आज दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं जो हर समय बताते रहते हैं कि उन्हें क्या अनुभव हुआ, कैसी ऊर्जा महसूस हुई, कौन सा चक्र खुल गया। यह सब मन का नया अहंकार है। सच्चा अनुभव आदमी को शांत करता है। जैसे समुद्र गहरा हो तो ऊपर लहरें कम हो जाती हैं। उथले पानी में बहुत शोर होता है, गहराई मौन होती है। अगर तुम्हारे भीतर कोई सुंदर अनुभव जन्म ले रहा है, उसे भीतर परिपक्व होने दो। उसे शब्दों में जल्दी मत बांधो, क्योंकि शब्द सीमित हैं और अनुभव असीम। 9वीं बात, हर दान की घोषणा मत करो। अगर तुमने किसी की मदद की और तुरंत दुनिया को बता दिया, तो समझो तुमने सहायता कम, अपना अहंकार अधिक पोषित किया। प्रेम जब सच्चा होता है, वह गुप्त रहता है। पेड़ तुम्हें छाया देता है, लेकिन कभी नामपट्ट नहीं लगाता कि देखो मैंने तुम्हें धूप से बचाया। बादल बरसते हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगते। आज लोग दया भी प्रदर्शन के लिए करने लगे हैं। किसी को भोजन दिया, तस्वीर खिंचवा ली, किसी की मदद की, सबको बता दिया। इससे सामने वाले की गरिमा भी टूटती है और तुम्हारी करुणा भी हल्की हो जाती है। जो सच में देता है, वह भूल जाता है कि उसने दिया, और जिसने हर समय याद रखा कि उसने क्या किया, उसने सौदा किया, प्रेम नहीं। 10वीं बात, हर सपना हर मित्र के साथ साझा मत करो। मित्रता सुंदर है, लेकिन हर मित्र तुम्हारी ऊंचाई सहन नहीं कर पाएगा। यह कठोर सत्य है। कुछ लोग तुम्हें तभी तक प्रेम करते हैं जब तक तुम उनसे बहुत आगे नहीं निकलते। जैसे ही तुम्हारे भीतर नई संभावना जन्म लेती है, उनके भीतर तुलना जन्म लेने लगती है। इसलिए समझो कि कौन तुम्हारे विकास से प्रसन्न होता है और कौन भीतर से असहज। यह पहचान बहुत जरूरी है, वरना तुम अपने ही प्रकाश को छोटा करने लगोगे ताकि दूसरे सहज रहें। कभी कभी अकेले चलना आवश्यक होता है। हर यात्रा भीड़ के साथ नहीं होती। हिमालय पर चढ़ते समय आदमी सामान कम करता जाता है। आत्मा की यात्रा में भी यही नियम है। 11वीं बात, अपनी हर पीड़ा को पहचान मत बना लो। आज लोग अपने दुख से चिपके रहते हैं। वे जहां जाते हैं अपनी कहानी साथ ले जाते हैं। हर मिलने वाले को बताते हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ। धीरे धीरे उनका पूरा व्यक्तित्व उसी दुख के चारों तरफ बन जाता है। दुख को अनुभव करो, समझो, पार करो, लेकिन उसे अपना परिचय मत बनाओ। अगर तुम हर समय अपनी चोट दिखाते रहोगे, तो लोग तुम्हें उसी रूप में देखने लगेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम खुद भी अपने बारे में वही मानने लगोगे। मनुष्य उससे कहीं बड़ा है जो उसके साथ हुआ, लेकिन जब वह लगातार अपनी पीड़ा दोहराता है, तो वह अपने लिए एक छोटी जेल बना लेता है। 12वीं बात, हर किसी से सलाह मांगना बंद करो। जो व्यक्ति हर निर्णय पर दूसरों से पूछता है, धीरे धीरे अपनी आंतरिक आवाज खो देता है। सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन हर कदम पर दूसरों के सहारे चलना आत्मा को कमजोर कर देता है। दुनिया तुम्हें 1000 दिशाएं देगी। कोई कहेगा यह करो, कोई कहेगा वह करो। अगर तुम हर आवाज सुनते रहोगे, तो अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाओगे, और अंततः वही आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान का अर्थ ही यह है कि आदमी अपने भीतर के केंद्र तक लौट आए, वहां जहां निर्णय भय से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेते हैं। 13वीं बात, अपने प्रेम को भीड़ का तमाशा मत बनाओ। सच्चा प्रेम जितना निजी होता है, उतना गहरा होता है। आज लोग प्रेम कम करते हैं, प्रदर्शन अधिक करते हैं। हर भावना को दुनिया के सामने रखने की आदत ने संबंधों की पवित्रता कम कर दी है। दो लोगों के बीच जो सबसे सुंदर है, वह उनकी निजता है। कुछ क्षण केवल उनके होने चाहिए। अगर हर अनुभव बाहर मान्यता मांगता रहेगा, तो संबंध धीरे धीरे अभिनय बन जाएगा। जब प्रेम सच्चा हो, उसे सांस लेने दो, उसे लोगों की नजरों से बचाओ। हर फूल को मंच की रोशनी की जरूरत नहीं होती। कुछ फूल जंगल में खिलते हैं और वही सबसे सुगंधित होते हैं। 14वीं बात, अपनी अगली चाल हर किसी को मत बताओ। जीवन शतरंज नहीं है, लेकिन इसमें भी जागरूकता चाहिए। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं हैं कि वे तुम्हें बढ़ते देखें,
वे इसलिए आसपास रहते हैं ताकि जान सके कि तुम क्या करने वाले हो, और फिर उसी जानकारी से तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। इसलिए शांत रहना सीखो, काम करो, तैयारी करो, भीतर मजबूत बनो, और जब समय आए तब दुनिया को परिणाम दिखाई देगा। तीर छोड़ने से पहले धनुष आवाज नहीं करता। 15वीं बात, हर उपलब्धि पर तुरंत उत्सव मत मनाओ। कई बार मंजिल दिखने लगती है और आदमी घोषणा करने लगता है, लेकिन जीवन अनिश्चित है। जब तक कोई बात पूरी तरह स्थिर न हो जाए, उसे भीतर ही रखो। इससे तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। जो जल्दी जश्न मनाता है वह कई बार अंत तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है। पहाड़ की चोटी दिख जाने का अर्थ यह नहीं कि यात्रा पूरी हो गई, अंतिम कदम तक सजग रहना पड़ता है। 16वीं बात, अपनी अच्छाई का हिसाब मत रखो। मैंने लोगों को कहते सुना है कि मैंने उसके लिए इतना किया, फिर भी उसने ऐसा किया। इसका अर्थ है कि उनका प्रेम व्यापार था। जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं। अगर तुमने कुछ किया, पूरी जागरूकता से किया, फिर उसे छोड़ दो, अस्तित्व को गवाह बनने दो। 17वीं बात, हर किसी को अपना गुरु मत बना लो। आज लोग भ्रमित हैं। जिसे थोड़ा आत्मविश्वास दिखा उसे मान लिया कि यह जानता होगा, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, वह तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटाता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी स्वतंत्रता छीन रहा है, तुम्हारे निर्णयों पर कब्जा कर रहा है, तो वह गुरु नहीं, मालिक बनना चाहता है। 18वीं बात, अपने भीतर की शांति को बचा कर रखो। दुनिया तुम्हें लगातार उकसाएगी कि प्रतिक्रिया दो, साबित करो, जवाब दो, घोषणा करो, लेकिन हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को जाने देना भी बुद्धिमानी है। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है, हर बार सफाई मत दो। जो सच में तुम्हें जानता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे सफाई से भी फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे तुम सीखोगे कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में है। पहाड़ इसलिए विशाल नहीं लगता क्योंकि वह बोलता है, वह इसलिए विशाल लगता है क्योंकि वह अडिग है। 19वीं बात, अपने भय को अपने भाग्य का निर्णय मत बनने दो। डर होना स्वाभाविक है, लेकिन हर डर को दुनिया के सामने रख देने से वह और बड़ा हो जाता है। कुछ भय केवल भीतर बैठकर देखे जाने चाहिए। जब तुम उन्हें ध्यान से देखते हो, वे पिघलने लगते हैं, लेकिन जब तुम हर किसी से अपने डर की पुष्टि मांगते हो, वे मजबूत हो जाते हैं। 20वीं बात, अपने जीवन को थोड़ा रहस्य रहने दो। यह आधुनिक समय की सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग अपने जीवन का हर क्षण दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आदमी खा रहा है, दुनिया को बता रहा है, घूम रहा है, बता रहा है, रो रहा है, बता रहा है, हंस रहा है, बता रहा है। धीरे धीरे उसका जीवन अनुभव कम और प्रसारण अधिक बन जाता है। रहस्य सुंदर होता है। चंद्रमा इसलिए आकर्षक है क्योंकि वह पूरा कभी दिखाई नहीं देता। जंगल इसलिए रहस्यमय है क्योंकि उनमें सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। मनुष्य भी तभी गहरा लगता है जब उसके भीतर कुछ अनकहा बचा हो। अगर तुम हर समय स्वयं को साबित करने में लगे रहोगे तो थक जाओगे। अपने जीवन में कुछ कोने ऐसे रहने दो जहां केवल तुम्हारी आत्मा की आहट हो। मैं तुम्हें मौन की तरफ बुला रहा हूं। यह मृत मौन नहीं, जीवित मौन है। ऐसा मौन जिसमें स्पष्टता जन्म लेती है। ऐसा मौन जिसमें तुम सुन पाते हो कि वास्तव में तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। बहुत बार लोग बोलते इसलिए हैं क्योंकि वे अपने अकेलेपन से डरते हैं। अगर वे चुप हो जाएं, तो उन्हें अपने भीतर की बेचैनी सुनाई देगी। इसलिए वे लगातार शब्दों से खुद को भरते रहते हैं। लेकिन जो आदमी थोड़ी देर शांत बैठना सीख गया, उसने आधी यात्रा पूरी कर ली। तुम्हारे भीतर जो सबसे मूल्यवान है, उसे हर किसी के सामने मत खोलो। हीरे को लोग तिजोरी में रखते हैं, सड़क पर नहीं, और तुम्हारी चेतना किसी भी हीरे से अधिक कीमती है। जब तुम कम बोलने लगते हो, तब तुम्हारे शब्दों में वजन आने लगता है। तब लोग तुम्हें केवल सुनते नहीं, महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारे शब्द अनुभव से निकलते हैं, बेचैनी से नहीं। जीवन ने मुझे यही सिखाया है कि कई बार चुप रह जाना सबसे करुणामय कार्य होता है।
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हर सत्य को तुरंत कह देना परिपक्वता नहीं है। सही समय, सही व्यक्ति और सही परिस्थिति का इंतजार करना भी बुद्धि है। और अंत में बस इतना याद रखना, तुम्हारे जीवन की हर चीज सार्वजनिक होने के लिए नहीं बनी। कुछ सपने भीतर खिलते हैं, कुछ प्रेम केवल दो दिलों के बीच सुंदर लगते हैं, कुछ आंसू केवल रात के अंधेरे में पवित्र होते हैं, कुछ प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं, मौन में पूरी होती हैं। जो आदमी यह कला सीख लेता है कि कब बोलना है और कब शांत रहना है, वह धीरे धीरे अपने जीवन का स्वामी बन जाता है, क्योंकि तब उसके शब्द उसके सेवक होते हैं, मालिक नहीं। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन हो कि तुरंत किसी को सब बता दूं, एक क्षण रुकना, अपनी सांस को देखना, अपने भीतर उतरना और फिर पूछना, क्या यह बात सच में बाहर जाने योग्य है या इसे अभी मेरे मौन की गोद में रहना चाहिए? क्योंकि कई बार खामोशी केवल चुप रहना नहीं होती, खामोशी आत्मा की सुरक्षा होती है।